इस आर्क में हम जानेंगे कि कैसे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स रिवर्स माउंटेन तक पहुंचते हैं और ग्रैंड लाइन में एंटर करने के लिए कैसे उसे क्रॉस करते हैं। जैसा कि पिछले आर्क में स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स लॉकडाउन से स्टॉर्म के बीच से निकलते हुए ग्रैंड लाइन की ओर बढ़ते हैं, नामी सभी को बताती है कि ग्रैंड लाइन तक पहुंचने के लिए उन्हें रिवर्स माउंटेन को क्रॉस करना होगा। तभी अचानक स्टॉर्म बंद हो जाता है। तब नामी उन्हें बताती है कि वो लोग काम बेल्ट में हैं, जो उन दो स्ट्रिप्स में से एक है जो ग्रैंड लाइन को सराउंड किए हुए है। उन काम बेल्ट्स में ना ही कोई हवा चलती है और ना ही कोई फ्लो होता है। नामी क्रू को कहती है कि कैसे भी करके वापस स्टॉर्म की तरफ जाने को, लेकिन अचानक वहाँ सी किंग्स आ जाते हैं। फाइनली स्ट्रॉ हैट्स बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल जाते हैं। फिर स्ट्रॉ हैट्स अपना पूरा ध्यान रिवर्स माउंटेन के डेंजरस करंट्स को पार करने में लगाते हैं। करंट्स को पार करते वक्त उनका रडार टूट जाता है, बट लूफी गोइंग मैरी को शील्ड कर लेता है, जिससे वो शिप माउंटेन से टकराने से बच जाती है और वो लोग ग्रैंड लाइन में एंटर कर जाते हैं। उनके नीचे पहुंचते ही स्ट्रॉ हैट्स एक वेल जो कि ग्रैंड लाइन के एंट्रेंस को ब्लॉक किए हुए रहता है, जिसका नेम लाबून होता है, उससे टकराते हैं, जिसकी वजह से शिप की मास्ट हेड टूट जाती है, जिससे लूफी को बहुत गुस्सा आता है और वो लाबून के आईज में एक पंच मारता है। लाबून अपने मुंह को खोलता है और गोइंग मैरी को स्वॉलो कर जाता है। लूफी कैसे भी करके गोइंग मैरी से बाहर निकल जाता है और स्वॉलो होने से पहले बच जाता है, लेकिन अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो लाबून को हिट करने ही वाला होता है कि लाबून अंडर वाटर जाने लगता है। तभी लूफी को एक एंट्रेंस दिखता है लाबून के अंदर जाने के लिए। उसी बीच स्ट्रॉ हैट्स को लाबून के अंदर एक छोटा सा आइलैंड दिखता है। तभी वहाँ एक जायंट स्क्विड आती है, जिसे एक आदमी मार गिराता है, जिसका नेम क्रोकस होता है। स्ट्रॉ हैट्स और क्रोकस के बीच लंबे कन्वर्सेशन के बाद क्रोकस उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। उसी बीच लगून अपने सर को रिवर्स माउंटेन पर पटकने लगता है, जिससे और ज्यादा इंजरी होती है उसे। तभी वहाँ दो अननोन लोग आते हैं, जिनका नेम मिस्टर नाइन और मिस वेडनेसडे होता है, जो कि क्रोकस को हराकर लबून को अपने टाउन को फीड करने के लिए यूज करना चाहते थे। तभी कॉरिडोर्स में लूफी उन दोनों से टकराता है और उनसे लड़ाई के दौरान लूफी के पंच से दोनों उड़कर स्ट्रॉ हैट्स और क्रोकस के पास जा गिरते हैं। उन दोनों को हैंडल करने से पहले क्रोकस लबून को काम डाउन करने जाता है। उन दोनों को लूफी हरा देता है और फिर क्रोकस के पास जाता है। क्रोकस उन्हें उन दोनों रोक्स के बारे में बताता है कि आखिर वो लोग चाहते क्या हैं, और फिर क्रोकस उन्हें बताता है कि लबून एक पायरेट ग्रुप के साथ ग्रैंड लाइन तक आया था और लबून को मेरे साथ ही रिवर्स माउंटेन में रहने को बोला गया था, जब तक वो लोग ग्रैंड लाइन से वापस नहीं आ जाते हैं। 50 साल पूरे हो जाने के बाद लबून उनका वेट कर रहा है और उसे भरोसा है कि वो लोग वापस आएंगे। ये सब जानने के बाद स्ट्रॉ हैट्स पायरेट लबून से बाहर निकलते हैं और उन दोनों रोक्स को बाहर ओशन में फेंक देते हैं। वो दोनों स्ट्रॉ हैट से बदला लेने की बात करते हैं। वहाँ से जाने से पहले क्रोकस उन्हें बताता है कि उसने सुना है कि लबून जिनके साथ आया था वो क्रू ग्रैंड लाइन से बाहर जा चुकी है, और उसने जब ये बात लबून को बताई तब लबून ने ये बात एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और अपने सर को रिवर्स माउंटेन पर पटकने लगा ताकि वो अपने क्रू तक पहुंच पाए। लूफी गोइंग मैरी के मस्त को लेता है और लबून के एक ओपन वाउंड पर लगा देता है, जिससे लबून उनके अगेंस्ट हो जाता है। फिर लूफी उसे कहता है कि आज से वो लोग एक दूसरे के राइवल्स हैं और प्रॉमिस करता है कि ग्रैंड लाइन से वापस आते वक्त वो लोग फिर मिलेंगे और एक दूसरे से फाइट करेंगे। ये बात सुनकर लबून खुश हो जाता है और लूफी वेल के फोरहेड पर एक जॉली रॉजर बनाता है और कहता है कि अपने सर को रिवर्स माउंटेन पर ना पटके। उसी बीच नामी को पता चलता है कि उसके कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। तब क्रोकस उन्हें बताता है कि ग्रैंड लाइन में नेविगेशन के लिए उन्हें एक लॉग पोस्ट चाहिए होगा ताकि वो लोग ग्रैंड लाइन के आखिरी आइलैंड लाफ टेल तक पहुंच सके। लूफी के पास एक लॉग पोस्ट होता है जो कि मिस्टर नाइन और मिस वेडनेसडे ने गोइंग मैरी पर छोड़ दिया था, लेकिन जब सांजी और लूफी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं उसी बीच वो लॉग पोस्ट टूट जाता है। क्रोकस उन्हें अपनी लॉग पोस्ट देने को तैयार हो जाता है लबून की मदद करने के रिटर्न में। उसी बीच मिस्टर नाइन और मिस वेडनेसडे को पता चलता है कि उनके पास लॉग पोस्ट नहीं है। तभी वहाँ अनलिकीस आ जाते हैं उन्हें मारने के लिए, बट हार जाते हैं। उसके बाद दोनों स्ट्रॉ हैट्स के पास जाते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं कि वो उन दोनों को विस्की पीक तक छोड़ दें। स्ट्रॉ हैट्स पहले बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए वो लोग मान जाते हैं। स्ट्रॉ हैट्स विस्की पीक की ओर निकल पड़ते हैं। क्रोकस और लबून को
फेयरवेल करने के बाद। क्रॉकस सोचता है कि कहीं लूफी वही तो नहीं जिसके बारे में रॉजर ने बताया था। इसी के साथ ये आर्क यहाँ खत्म होती है और ये वीडियो भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।